एस्ट्रो गुरु में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य गौरव साहे जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां हो। दोस्तों, आज होली का दिन है और इसी पे आज हम बात करेंगे कि होली में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रोगी अगर आप हैं तो कैसे मुक्ति पा सकते हैं, धन आपके पास नहीं है तो कैसे धन अर्जित कर सकते हैं, यही सब तमाम बातें करेंगे, उपाय जानेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी, अगर होलिका की पूजा की बात करें तो किस तरीके से इसकी पूजा करनी चाहिए? होली रंगों का, प्रेम का, हर्षोल्लास का पावन पर्व है। इस समय सबसे पहली बात, होली का जो मेन उद्देश्य है और जो हमारे दिव्य ऋषियों ने जिस संदेश को जनता के परमार्थ पहुंचाने का प्रयत्न किया है, वो हमको सदैव अपने हृदय में स्मरण रखना चाहिए कि होली प्रेम का त्यौहार है। मनुष्य के जीवन में उसे कई प्रकार के अवगुणों से मुखातिब होना पड़ता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, इन अवगुणों का हम सब मनुष्यों में किसी न किसी मात्रा में कुछ अंश तक समावेश होता है। तो होली का त्यौहार है इन अवगुणों को दूर करने का, प्रेम का। यदि हमारे अपने परिवार में, समाज में हमें किसी से मतभेद हैं, घृणा है, क्रोध है, तो हमें इन अवगुणों का त्याग करना चाहिए और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे मन की शांति के लिए परम आवश्यक है। तो सबसे पहले तो वर्ष भर में जो भी गलतियां किसी से हो गई हों, हमें उसके लिए क्षमा कर देना चाहिए, मन से भेदों को दूर कर देना चाहिए। आपस में मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। वास्तव में जितना अधिक हम लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो उतना ही हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी मिलना जुलना बहुत आवश्यक है। और जितना ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे की बातों को, सुख दुख को समझेंगे, शेयर करेंगे, तो होली का मूल उद्देश्य यही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि होलिका की पूजा कैसे करते हैं। होली का त्यौहार तो लोग बहुत खुशियों से मनाते हैं, मगर उसकी पूजा में कुछ भूल चूक कर देते हैं। तो पूजा की सरल विधि क्या है वो आप नोट करिए। आपने कुछ सामान लेना है, उसको नोट कर लीजिए। एक नारियल, एक देशी पान का पत्ता, एक बताशा और एक जोड़ा लौंग देशी घी में भिगो के रखनी है आपने। और घर में पकाए हुए मिष्ठान, थोड़ा सा गुलाल, ये चीज़ें लेकर आपको होलिका माता पे जाना है। यानी कि खुले स्थान में जहाँ पर होलिका माता की स्थापना होती है, तो वहाँ आपने एक देशी घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और इस सामान को यानी नारियल, बताशा, पान का पत्ता, लौंग और घर में पकाए हुए कोई भी मिष्ठान, इन चीज़ों को आपने अर्पित करना चाहिए और 11 परिक्रमा करनी चाहिए होलिका माता की। एक दीपक जलाकर आपने सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए आपको होलिका माता से प्रार्थना करनी चाहिए। ये होलिका माता के पूजन की सरल और उचित विधि है। जी आचार्य जी, अगर बात करें रोग मुक्ति की, जो लोग रोगी रहते हैं उनको क्या उपाय करने चाहिए? जी, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, क्योंकि आजकल के समय में हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी, रोगों से पीड़ित रहता है। तो होली का पावन पर्व जो वर्ष में एक बार आता है, तो होलिका दहन के समय यदि एक उपाय किया जाए तो वर्ष भर में आने वाले कठिन रोगों से निश्चित रूप से आपका बचाव होगा। तो आप कृपया उसको नोट करिए कि आपने जो सामान मैंने पूजा में बताया था, उस सामान के साथ आपने थोड़ी सी मिश्री भी लेनी है। यानी एक नारियल, एक बताशा, थोड़ी सी मिश्री, गुलाल, देशी पान का पत्ता, एक जोड़ा लौंग लेनी है देशी घी में भिगोकर, और घर में पकाए हुए कुछ मिष्ठान। ये सब वस्तुएं जब आप अर्पित करेंगे, 11 परिक्रमा करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेकिन अगले दिन सुबह के समय जब होलिका माता जला के और उनकी राख जो बचती है, तो आपने प्रातःकाल वो राख वहाँ से इकट्ठी करनी है। उस राख को आपने घर लाकर तिल के तेल में या सरसों तेल में मिलाकर अपने पूरे शरीर पर अच्छी तरह आपने मालिश करनी चाहिए। खूब विश्वास से और विधि से आप अच्छी तरह पूरे शरीर की मालिश करिए और उसके लगभग 1 घंटे के बाद हल्के गर्म पानी से, गुनगुने पानी से आपको स्नान कर लेना है। यदि आप इतना सा उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से
वर्ष भर आपको कोई जटिल क्लेश या रोग नहीं हो सकता। अब बात करते हैं धन प्राप्ति की। आचार्य जी, अगर किसी को धन की प्राप्ति करनी है या उसके ऊपर फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है, कर्जा है, तो वो क्या उपाय करे ताकि आराम मिले? जिन लोगों को अपने व्यवसाय में, कार्य में लगातार नुकसान हो रहे हों, या जिन लोगों को आर्थिक तंगी रहती है, जिनको हमेशा मन इसी चिंता में परेशान रहता है, तो उन लोगों के लिए भी होली के दिन एक विशेष छोटा सा उपाय होता है। यदि आप उसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आश्चर्यजनक रूप से अपनी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन शीघ्र नजर आने लगेगा। अब आपने क्या करना है ये ध्यान से समझिए। आपने आटे का एक दीपक बनाना है, 2 मुखी दीपक बनाना है। अपने घर के आटे से स्वच्छ होकर, शुद्ध होकर आपने एक दीपक बनाना है। संध्या काल में, सूर्यास्त के बाद में आपने अपने घर की जो चौखट है उसको अच्छी तरह पहले तो साफ करना है। अच्छी तरह से सफाई के बाद में वहाँ पर आपने गंगा जल छिड़कना है, और गंगा जल से शुद्ध करने के बाद में आपने अपनी चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़कना है। और गुलाल छिड़कने के बाद में वो देसी घी का दीपक, जो आपने आटे का दीपक बनाया था, उस दीपक को आपने प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करके वहाँ पर गुड़ या कोई मिष्ठान आपने प्रसाद के रूप में अर्पित करना है। थोड़े से पुष्प आपने अर्पित करने हैं, और सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करते हुए अपनी आर्थिक समस्या के लिए आपने निवेदन करना है, यानी कि प्रार्थना करनी है आपने। और अपनी गलतियों के लिए भी, जाने अनजाने में आपसे जो गलतियां हो गई हैं उनके लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हुए आपने अपनी समस्याओं के लिए निवेदन करना है। उसके बाद में जब वो दीपक जब तक जलेगा उसको जलने देना है, और जब वो दीपक बुझ जाएगा तो उसके बाद आपने आटे के उस दीपक को उठाकर और होलिका माता के स्थान पर ले जाना है, कि जहाँ पर होलिका माता की स्थापना हुई है। तो आपने होलिका माता को ही वो दीपक अर्पित कर देना है, और वहाँ पर आपने ईश्वर से फिर से, होलिका माता से प्रार्थना करनी है अपनी आर्थिक समस्या के लिए। ये उपाय आप अवश्य करिए, और इससे आपको आश्चर्यजनक रूप से लाभ होगा। ये उपाय तो वास्तव में सभी, प्रत्येक मनुष्य को, और होली के प्रत्येक वर्ष होली पे अवश्य करना चाहिए। आचार्य जी, अगर किसी को नजर लग जाए, नजर जल्दी लग जाती हो, तो उसको क्या उपाय करने चाहिए होली पे? जी, जिन बच्चों को या कुछ बड़े लोगों को भी बार बार नज़र लगने की शिकायत होती है, बहुत लोग मेरे पास आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके काम पर या उनके स्वास्थ्य पर या परिवार पर किसी की नज़र लग गई है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। ये प्रयोग भी अद्भुत है, चमत्कारी है। कृपया इसको आप नोट करें। पूजन की जो सामग्री मैंने बताई थी, 1 नारियल, 1 बताशा, 1 जोड़ा लौंग देसी घी में भिगोकर, पान के पत्ते। इसके साथ आपने 2 सामग्री और लेनी है। आपने थोड़ी से पीली सरसों लेनी है, और थोड़े से काले तिल लेने हैं, और मिश्री भी लेनी है। ये चीज़ें आपने एक थाली में रखकर, किसी प्लेट या थाली में रखकर, जिस व्यक्ति को या बच्चे को नज़र लगी है तो उसके सिर के ऊपर से आपने 21 बार उतारा करना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने घुमाना है। तो 21 बार आप उसके सिर से उतार कर इन वस्तुओं को, यदि संध्या काल में सूर्यास्त के बाद जब आप होलिका माता को अर्पित कर देंगे, और 11 परिक्रमा करनी है, दीपक जलाना है, और मन से प्रार्थना करनी है। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उस बालक को, जिस किसी की भी नज़र लगी भी हो, तो निश्चित रूप से दोष समाप्त हो जाता है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दोस्तों, आप ये देख रहे थे आज होली पे विशेष